हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि भारत सरकार काम कैसे करती है, कैसे चलाई जाती है। सरकार और नियम कानून की व्यवस्था। भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता आदि मुख्यतः संसद द्वारा बनाया जाता है। संघ और हरेक राज्य सरकार 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अंतर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली द्वारा शासन का विकेंद्रीकरण किया गया है। भारत के राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्र के प्रमुख हैं, की अधिकांशतः औपचारिक भूमिका है। उनके कार्यों में संविधान का अभिव्यक्तिकरण, प्रस्तावित कानूनों, विधेयक पर अपनी सहमति देना और अध्यादेश जारी करना आदि है। वह भारतीय सेनाओं के मुख्य सेनापति भी हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को एक अप्रत्यक्ष मतदान विधि द्वारा 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख है और कार्यपालिका की सारी शक्तियां उसी के पास होती हैं। इसका चुनाव सांसदों के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से संसद में बहुमत प्राप्त करने पर होता है। बहुमत बने रहने की स्थिति में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। संविधान में किसी उप प्रधानमंत्री का प्रावधान नहीं है, पर समय समय पर इसमें फेरबदल होता रहा है। विधायिका संसद को कहते हैं, जिसके 2 सदन हैं। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जबकि लोकसभा में 562 राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से 6 वर्षों के लिए होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से 5 वर्षों की अवधि के लिए। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक मतदान कर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं। कार्यपालिका के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। न्यायपालिका भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका प्रमुख प्रधान न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने नए मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों दोनों को देखने का अधिकार है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित है। न्यायपालिका और विधायिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह राष्ट्रपति करता है। संघ और राज्य भारत की शासन व्यवस्था केंद्रीय और राज्यीय दोनों सिद्धांतों का मिश्रण है। लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि इसे एक संघीय ढांचे का रूप देते हैं। राज्यों के मंत्रिमंडल, स्थानीय निकायों की स्वायत्तता इत्यादि जैसे तत्व इसे राज्यों से बनी शासन व्यवस्था की ओर ले जाते हैं। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। संघीय कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी आते हैं। रामजवाया कपूर बनाम पंजाब। राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका शक्ति को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है: विधायिका न्यायपालिका के कार्यों को पृथक करने के पश्चात सरकार का बचा कार्य ही कार्यपालिका है। कार्यपालिका मियन देश का प्रशासन, विधियों का पालन, सरकारी नीति का निर्धारण, विधेयकों की तैयारी करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, विदेश नीति निर्धारित करना आदि आता है।